बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक दायरों से मुताल्लिक़ रकबा जात के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो ओ हमें नज़र आ रहा है, वो इस दायरे का मरकज़ है और निस्फ़ क़ुतर 21 सेंटीमीटर है। हमें मालूम है कि निस्फ़ क़ुतर जिसे r से ज़ाहिर किया जाता है, तो r बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर और ज़ाविया AOB बराबर 60 दर्जे। उसे भी यहाँ पर हम लेते हैं ज़ाविया AOB, जिसे हम ज़ाहिर करेंगे थीटा से, और ये कितना, ये 60 दर्जे। ठीक है, तो साएदार खित्ते का रकबा मालूम कीजिए। साएदार खित्ते का रकबा यानी जो साएदार खित्ता यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, इसके रकबे को मालूम करना है। और यहाँ पर फिर दिया गया है कि जज़र 3 बराबर 1.73, हम उसे भी लेंगे जज़र 3 बराबर 1.73। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो साएदार खित्ते का रकबा मालूम करना है, इसको हम कैसे मालूम करेंगे। देखिए, ये जो हमें सेक्टर नज़र आ रहा है OAPB, इस सेक्टर में से अगर हम इस मुसल्लस OAB के रकबे को माइनस करेंगे, निकालेंगे, तो जो बाकी रहेगा ये साएदार खित्ता होगा। ठीक है, तो उसको मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि सेक्टर का रकबा दरियाफ्त करें, फिर मुसल्लस का रकबा दरियाफ्त करें, और उसके बाद उस सेक्टर के रकबे में से मुसल्लस का जो रकबा है उसका अगर हम नफ़ी करते हैं, तो जो बाकी रहेगा वो साएदार खित्ते का रकबा होगा। तो लीजिए हम यहाँ पर सबसे पहले सेक्टर सेक्टर OAPB का रकबा, हमें मालूम है कि सेक्टर का रकबा दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता होता है वो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसकी वैल्यू को लेंगे थीटा, जो कि यहाँ पर दिया गया है 60 दर्जे। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं 60 बटे 360, और पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7। आर स्क्वायर है, आर जो कि 21 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर होने की वजह से इसको हम 2 मरतबा लेंगे, 21 ज़रब 21। हम यहाँ पर इसको तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, 7 के साथ 7 त्रिक 21, और ये 0 0 कैंसिल, 6 के 6, 6 छिके 36, ये 3 एका 3, 3 दूनी 6, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 एका 2, यानी ये क्या हो जाएगा, 11 ज़रब 21 हो जाएगा। और अगर हम इसे ज़रब करते हैं, ये 21 एक 21 और 21 एक 21 22 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें ये जो मुसल्लस जो कि हमें नज़र आ रहा है OAB, इसका रकबा मालूम करना होगा। ठीक है, अब इस मुसल्लस में जो कि OA और OB जो हैं, इस एक ही दायरे के निस्फ़ क़ुतर हैं, और एक ही दायरे के निस्फ़ क़ुतर हमेशा मसावी होते हैं। ठीक है, यानी अगर इस मुसल्लस को अगर हम यहाँ पर लेते हैं, तो इनमें 2 अज़ला मसावी हैं। ठीक है, और एक ज़ाविया दिया गया है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये ज़ाविया 60 दर्जे का है। ठीक है, यानी ये ज़ाविया 60 डिग्री का है। और हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जब एक मुसल्लस के 2 अज़ला मसावी होते हैं, तो उसके मुकाबिल के ज़ाविये भी मसावी होते हैं। यानी ये जो पहला ज़िला OA है, इसके मुकाबिल में ज़ाविया B है, और इस OB के मुकाबिल में ज़ाविया A है। ये दोनों ज़ाविये क्या होंगे, आपस में मसावी होंगे। ठीक है, अब देखिए हमें मालूम है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 होना चाहिए, और 180 में एक जो ज़ाविया है ये 60 दर्जे का है, तो बचे हुए 2 ज़ावियों का मजमुआ जो कि 120 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ज़ाविया A है ये 60 दर्जे होगा, ज़ाविया B भी जो है 60 दर्जे होगा। अब तब जाकर इन तीनों का मजमुआ 180 होगा। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि ये जो मुसल्लस OAB है, ये मुसल्लस मसावी ज़ाविया है, और हमें ये भी मालूम है कि हर मसावी ज़ाविया मुसल्लस मसाविल अज़ला मुसल्लस होता है। ठीक है, मसाविल अज़ला मुसल्लस होता है, और मसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा दरियाफ्त करने का एक ज़ाबिता आता है, उसको उसके थ्रू हम इसका जो इस मुसल्लस का रकबा जो है दरियाफ्त करेंगे। तो लीजिए मुसल्लस AOB या फिर OAB का रकबा। ठीक है, ये कौन सा मुसल्लस है, ये मसाविल अज़ला मुसल्लस, मसाविल अज़ला मुसल्लस इस तरह से ले सकते हैं।
और मसाइल अज़ला मुसलस का रकबा दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता आता है वो जज़र 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, ये ज़ाबिता होता है। और ये क्या होता है? ये जो होता है, ए का मतलब होता है ज़िला। अब ज़िला इस मुसल्लस में ओ ए एक ज़िला है, जिसकी पैमाइश 21 सेंटीमीटर है, लेकिन ये क्या है, एक निस्फ़ क़ुतर है इस दायरे का, तो बहरहाल उसी को हम फ़र्ज़ करेंगे कि एक ज़िला है, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं कि जज़र 3 की जो वैल्यू है दिया गया 1.73, यहाँ पर लेंगे 1.73 ये बटे 4, और जो ए है, ए की जो वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेंगे 21 ज़रब 21। अब उसको दरियाफ्त करने के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ। 1.73 ज़रब 21 ज़रब 21 तक़सीम 4, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू 190.7325 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सेक्टर का रकबा, हमें साझेदार खित्ते का रकबा मालूम करना है, तो उसके लिए यहाँ पर लेता हूँ मैं साझेदार खित्ते का रकबा बराबर क्या हो जाएगा? सेक्टर का रकबा नफी मुसल्लस ओ ए बी का रकबा। सेक्टर का रकबा जो कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 231 नफी मुसल्लस का रकबा यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया है 190.7325, और लीजिए इसको हम नफी करते हैं, यानी 231 नफी 190.7325, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40.2675। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, शक्ल में ए सी बी एक निस्फ दायरा है। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो ए सी बी एक क्या है, ये एक निस्फ दायरा है। अगर ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ये जो ए बी है 10 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब शक्ल में ये जो ए बी है इस निस्फ दायरे का उत्तर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दिया गया है ये डी है, और अगर डी बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि आर बराबर ये 10/2 ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर शक्ल में दिया है कि ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर उसे भी हम लेते हैं, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो निस्फ दायरे के रकबे कता का रकबा मालूम कीजिए, यानी हमें मालूम करना है ये जो कता जो कि यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसका रकबा, इसको हमें मालूम करना है, ठीक है। इसको मालूम करेंगे कैसे? बस सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए कि ये जो निस्फ दायरा है इसका रकबा मालूम करेंगे, और उस रकबे में से अगर हम इस मुसल्लस का जो रकबा है ये अगर हम नफ़ी करेंगे, तो जो बचा हुआ होगा वो कता का रकबा होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं, इसको दरियाफ्त करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेना होगा कता का रकबा बराबर जो निस्फ दायरा है उसका रकबा। अब देखिए यहाँ पर दायरे का रकबा पाई आर स्क्वायर होता है, तो निस्फ दायरे का रकबा क्या होगा? दायरे के रकबे का निस्फ होगा, यानी बटे 2 होगा। नफी मुसल्लस ए सी बी का रकबा, ठीक है, मुसल्लस ए सी बी का रकबा। अब यहाँ पर मुसल्लस ए सी बी जो है, यहाँ पर लेता हूँ मैं, या फिर इसको इस तरह से नीट करके लिखेंगे, ए सी बी का रकबा। अब देखिए ये जो ए सी बी है ये निस्फ दायरे में बना है, ठीक है, तो ये जो जाविया सी क्या होगा? ये कायमत जाविया होगा, ठीक है। अगर किसी मुसल्लस का एक जाविया जाविया कायमा होता है तो उसे हम कायमत जाविया मुसल्लस कहते हैं, ठीक है। ये क्यों होगा? चलो उसको तफसील से हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि यहाँ पर एक दायरा लेता हूँ मैं, और एक वितर यहाँ पर ड्रा करता हूँ, तो एक जो है अकबर कता बनेगा और एक असगर कता बनेगा। तो कता अकबर में बनने वाला जो जाविया है, यानी ऐसे जाविया, ये जाविया
जाविया हद्दा होगा, यानी जाविया हद्दा, यानी 0 दर्जे से 90 दर्जे के दरमियान में होगा। और उसी तरह से कता असगर में जो बनने वाला जाविया होगा, ये जाविया मुनफरजा होगा, यानी 90 दर्जे से 180 दर्जे के दरमियान में होगा। उसी तरह से अगर आपने एक दायरा और दायरे के साथ यहाँ पर एक आपने कुतर खींचा, तो ये जो दायरा है 2 निस्फ दायरों में तकसीम हो जाएगा। तो जो निस्फ दायरे में बनने वाला जो जाविया होगा, ये जाविया कायमा होगा, ठीक है, जाविया कायमा, यानी 90 दर्जे का होगा, 90 दर्जे, जहां कहीं भी हो ये 90 दर्जे का होगा। यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जो जाविया सी है, जाविया सी ये जाविया कायमा होगा। तो मुसल्लस ए सी बी क्या हो गया, मुसल्लस कायमतुल जाविया हो गया। और अगर कायमतुल जाविया मुसल्लस है तो यहाँ पर हम एक को हम फर्ज कर सकते हैं कि कायदा, और एक को जो है एक ऊंचाई यानी एच हम फर्ज कर सकते हैं। तो लीजिए ये इसे हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज को लेंगे। ये पाई की वैल्यू ये 22/7। यहाँ पर आर जो है ये यहाँ पर हमने मालूम किया है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 ज़रब 5, और यहाँ पर ये नीचे 2। और मुसलस ए सी बी का रकबा हमें मालूम है कि इसका रकबा जो कि मुसलस का आधा ज़रब कायदा ज़रब इर्तफ़ा होता है, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 2 1 ये 2 और 2 1 ये 2, ठीक है, यानी 25 ज़रब 11 क्या हो जाएगा, 25 ज़रब अगर हम 11 करके फिर इसको तकसीम 7 करते हैं तो ये 39.29 लेंगे नफ़ी। ये 1/2 कायदा जो कि बी है, ठीक है, ये बी की वैल्यू यानी एसी बराबर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हम लेंगे 6। एच को हमें मालूम करना है, ठीक है, एच। देखिए यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि जो एक कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में क्या होता है, वितर पर बनने वाला मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमुए के मसावी होगा। तो यहाँ पर वितर जो है ये ए बी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2 अज़ला जो कि ए सी और बी सी हैं, तो इसका मुरब्बा मुरब्बों के मजमुए के मसावी होगा। ए बी की पैमाइश 10 है, तो 10 का मुरब्बा। ए सी जो कि दरियाफ्त किया है यहाँ पर ये 6 है, दिया गया है 6 का मुरब्बा, और ये बी सी इसको फर्ज करेंगे हम यहाँ पर एच का मुरब्बा, ठीक है। तो एच का मुरब्बा बराबर ये 10 का मुरब्बा 100 और ये 6 का मुरब्बा 36, ये नफी 36 हो जाएगा। तो एच बराबर मुरब्बा होने की वजह से जज़ल मुरब्बा हो जाएगा, और 100 में से अगर हम 36 को नफी करते हैं तो ये 64 हो जाएगा, और 64 का जज़ल मुरब्बा 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो एच बराबर 8 सेंटीमीटर, इस तरह से इसको दरियाफ्त कर लेना होगा। तो यहाँ पर उस 8 को मैं लेता हूँ, और ये 2 1 2 2 चौक 8, तो ये बराबर 39.29 में से ये 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं 24, और अगर इसमें से हम 24 को नफ़ी करते हैं तो ये 15.29 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लीजिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दायरे का मरकज़, वो दायरे का मरकज़ है, सेक्टर ए ओ बी और दायरे के रकबे की निस्बत 1:5 है। इसका मतलब है यहाँ पर कह रहा है कि जो सेक्टर का रकबा निस्बत दायरे का रकबा, इसकी जो निस्बत है 1:5 है। हमें मालूम है कि जो सेक्टर का रकबा है ये θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये निस्बत का मतलब बटे होता है, तो यहाँ पर हम बटे लेंगे। और ये दायरे का रकबा ये भी पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर ये 1/5 इस तरह से लेंगे। हम इस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर को अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये θ/360 बराबर 1/5 हो जाएगा, यानी थीटा बराबर ये जो 360 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 360/5, और अगर इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 5 सतह 35, 2 बाकी रहेगा, तो 5 चौक 20, 2 बाकी नहीं रहेगा, 1 बाकी रहेगा, ठीक है।
तो ये 5 दूनी 10, तो थीटा बराबर ये 72 दर्जे हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 72 हो जाएगी। अब सवाल में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर दायरे का निस्फ कुतर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, दायरे का जो निस्फ कुतर है ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे कि जो दायरा निस्फ कुतर आर बराबर ये 7 सेंटीमीटर, थीटा जो कि हमने यहाँ पर दरियाफ्त किया ये 72 दर्जे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मालूम करना है ए बी, कौस ए बी की लंबाई, कौस जो ए बी है इसकी लंबाई हमें मालूम करना है। तो कौस ए बी की लंबाई दरियाफ्त करने का जाबिता आता है कि मालूम है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर। यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। थीटा बराबर ये 72 और ये 36, 360 ज़रब 2 ज़रब ये 22/7, आर बराबर 7, ठीक है। यहाँ पर हम तकसीम करेंगे तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 36 के 36, 36 दूनी 72, ये सिफर का सिफर, फिर ये 2 1 के 2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 22 दूनी 44 हो जाएगा और 44/5। और अगर हम 44 को तकसीम करते हैं 5 से, 44 तकसीम 5 इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 8.8, ठीक है। तो कौस की जो लंबाई होगी ये 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसी को हमें दरियाफ्त करना था तो हमने यहाँ पर इसको दरियाफ्त कर लिया। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शक्ल में सेक्टर AOBP का रकबा 231 मुरबा सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि जो सेक्टर है वो AO यानी सेक्टर का रकबा, यहाँ पर मैं लेता हूँ सेक्टर का रकबा बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कौस ABP की लंबाई 22 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया है कि कौस की लंबाई बराबर ये 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें मालूम करना है कि दायरे का निस्फ कुतर जिसे हम आर से जाहिर करते हैं तो आर बराबर मालूम करना है, और सेक्टर से बना जाविया, जाविया को हम थीटा से जाहिर करते हैं तो थीटा हमें मालूम करना है। अब देखिए आराम से हम इसको कर सकते हैं। सेक्टर का रकबा दरियाफ्त करने का जो जाबिता है ये हमें मालूम है कि थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा बटे 360 बराबर क्या होगा, ये 231 बटे ये जो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं मसावात नंबर 1 फर्ज करता हूँ। उसी तरह से कौस की लंबाई दरियाफ्त करने का भी एक जाबिता जो किससे पहले हमने पढ़ा, ये थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है और ये दिया गया है 22। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा बटे 360 बराबर ये 22 बटे ये 2 पाई आर, ये भी तकसीम हो जाएगा, ये 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो थीटा बटे 360 की जो वैल्यू है ये 231 बटे पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ठीक उसकी जो वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है, यानी थीटा बटे 360 की जो वैल्यू है मसावात 1 के तहत जो हमने फाइंड की है 231 बटे पाई आर स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पर जो राइट साइड में जो बाकी है इसको ऐसे ही लेंगे, ये 22 बटे 2 पाई आर। देखिए यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 1 के 2, ये 2 1 के 2 और ये 2 1 के 2, ठीक है। और ये जो 231 ये जो तकसीम ज़रब 11 है इसको हम इधर ले आते हैं और इस पाई आर स्क्वायर को यहाँ पर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तकसीम 11 बराबर ये पाई आर स्क्वायर बटे ये पाई आर रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम तकसीम करते हैं ये 11 1 11, 11 दूनी 22, एक बाकी रहा तो 11 1 11, यहाँ पर ये पाई पाई कैंसिल, ये आर और एक आर कैंसिल, तो आर बराबर ये क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू हमने दरियाफ्त की। अब हमें मालूम करना है कि
जो थीटा है उसकी वैल्यू को हमें दरियाफ्त करना है। आर की जो वैल्यू हमने यहाँ पर दरियाफ्त की उसको मसावात 1 में लेते हैं, जो कि यहाँ पर मसावात 1 है। ठीक है, अब मसावात 1 के तहत ये क्या हो जाएगा, थीटा बटे मसावात 1 के तहत थीटा जो कि हमें मालूम करना है बटे 360 बराबर ये 231 बटे ये पाई की वैल्यू जो कि 22/7, आर जो कि यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया ये 21, ये स्क्वायर होने की वजह से ये 2 बार ज़रब होगा। ठीक है, ये 7 के साथ 7 त्रिक 21। ठीक है, ये 11 के 11, 11 दूनी 22, ये 11 दूनी 22, एक बाकी रहा तो 11 के 11, ये 21 और ये 21 कैंसिल। ठीक है, तो थीटा बराबर ये 360, ये इधर चला जाएगा तो ज़रब हो जाएगा 360, 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं, 6 के 6, 6 के 36 और ये सिफर, तो इसका मतलब है कि थीटा बराबर ये हो जाएगा 60 दर्जे। ठीक है, लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, शक्ल में कुतर ए बी और सी डी, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो ए बी और सी डी जो हैं ये दो कुतर हैं, नुक्ता ओ पर कता करते हैं। अगर कौस की लंबाई बी सी बराबर 22 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये जो कौस है बी सी इसकी जो लंबाई है ये 22 सेंटीमीटर है, और जाविया ए ओ डी बराबर 60 दर्जे, यहाँ पर दिया गया कि जो जाविया है ये 60 दर्जे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये जाविया 60 दर्जे का होगा तो ये जाविया बी यानी इसके मुकाबिल का जो जाविया है यानी जाविया बी ओ सी, ये जाविया भी क्या होगा 60 दर्जे का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं कौस की लंबाई, ठीक है ना, बराबर ये दिया गया है यानी कौन से कौस की, बी सी की। ठीक है, तो ये 22 सेंटीमीटर। हमें मालूम है कि कौस की लंबाई जो दरियाफ्त करने का जाबिता है ये थीटा बटे 360 और ये 2 पाई आर बराबर 22 होता है। ठीक है, यहाँ पर जो जाविया ये 60 दर्जे, इसका मतलब है कि थीटा बराबर इसके लिए ये 60 दर्जे होगा, तो यहाँ पर उसी को लेते हैं, ये 60 बटे 360 और ज़रब ये 2 ज़रब ये 22/7 और फिर आर को हमें मालूम करना है और ये 22। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो 0 0 कैंसिल होगा, 6 के 6, 6 के 36। ठीक है, ये आर हमें मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 1 के 2, 2 त्रिक 6, तो आर बराबर ये 22। ठीक है, ये तकसीम 7 इसका ज़रब हो जाएगा, ये तकसीम 3 इसका ज़रब हो जाएगा, और फिर ये ज़रब 22 ये तकसीम 22 हो जाएगा। ठीक है, 22, यहाँ पर ये 22 22 कैंसिल कर सकते हैं, तो आर बराबर ये 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निस्फ कुतर की पैमाइश मिल गई। अब सवाल में दिया गया है सेक्टर ए ओ सी का रकबा मालूम कीजिए। सेक्टर जो कि यहाँ पर है ये सेक्टर ए ओ सी, इसका रकबा हमें मालूम करना है। तो इसके रकबे को मालूम करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो जाविया है ये जाविया हमें मालूम करना होगा। अगर ये जाविया ए ओ डी 60 दर्जे है तो जाविया ए ओ सी क्या होगा उसको पहले मालूम करना होगा। ठीक है, यानी जाविया यहाँ पर मैं लेता हूँ जाविया ए ओ सी बराबर जाविया डी ओ सी जो कि 180 दर्जे। ठीक है, खत मुस्तकीम का जाविया 180 और जाविया ए ओ डी जो कि 60 दर्जे, तो क्या हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इसको भी थीटा समझेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें सेक्टर ए ओ सी का रकबा मालूम करना है, यानी इसका रकबा हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेता हूं कि सेक्टर ए ओ सी का रकबा बराबर थीटा बटे 360 और ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब थीटा की जो वैल्यू है ये 120। ठीक है, इस सेक्टर के लिए 120 बटे 360 और ये पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर जो कि यहाँ पर हमने दरियाफ्त किया ये 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 21 ज़रब 21, 21 ज़रब 21, ये यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ इसको, 21 ज़रब 21।
इस तरह से। तो बराबर यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 त्रिक 36, ये 0 0 पहले कैंसिल, 12 के 12, 12 त्रिक 36, ठीक है। 7 1 के 7, 7 त्रिक 21, ये 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पर ये बाकी रहेगा 22 ज़रब 21। और अगर इसको हम ज़रब करते हैं कि 22 ज़रब 21 करते हैं तो ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर तकरीबन 5 सवालात जो कि 3 मार्क्स के, इसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद है कि ये सारे सवालों के जो हल हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज़रूर बता दीजिएगा और अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।